नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अपनी मार्च महीने की करंट अफेयर्स की क्लास आप लोगों के लिए मैं लेकर आ गया हूं बेहतरीन नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, जिसको देख के आप बढ़िया से नोट्स बना सकते हो। और ये नोट्स जो है साथियों 5 से 7 पुस्तकों से तैयार किए गए हैं। क्रॉस चेक करता हूं मैं वापस, कई सारी चीजें इंटरनेट से भी क्रॉस चेक करके फिर देता हूं। एक विद्यार्थी का सवाल था कि सर सिर्फ आपके क्लास ही देखनी, मतलब आपकी क्लास ही देखें, यदि मैं कोई दूसरी जगह से करंट तैयार कर लूं तो कहीं समस्या नहीं है साथियों, कहीं कोई समस्या नहीं है। देखो, अंतिम उद्देश्य और अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य तो है आपको नौकरी लेनी है, और उद्देश्य क्या है कि पढ़ना है। जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ मेरे चैनल से या मैं पढ़ाऊंगा वही पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा। क्या मेरे से नहीं पढ़ रहे उनका सिलेक्शन नहीं होगा? क्या काबिलियत होगी तो बिल्कुल होगा। तो ये कतई नहीं है कि आप सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूं वही पढ़ना है। हाँ, मेहनत मैं भी पूरी करूंगा, लेकिन जहां से मतलब आपको समझ में आया, हो सकता है कई विद्यार्थियों को मेरा पढ़ाया समझ में नहीं भी आता हो, तो जहां से समझ में आता है ना, बस पढ़ लो। तो यार पढ़ लो, मतलब फालतू ज्यादा सोचा मत करो कि अपना उद्देश्य क्या है, पढ़ना है बस। और मान लो कभी, मैं तो सीधा आपको कहता हूं कि आप कहीं से जहां से जचे जहां से पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूर। मान लो कभी किसी लालच में आके मैं भी ये कह दूं कि नहीं सिर्फ मेरी क्लास से ही आपका सिलेक्शन होगा, तो समझ लेना कि सर गलत बोल रहे हैं। उस मतलब यही है कि आप कहीं से भी पढ़ो, पढ़ना आपको है, तब सिलेक्शन होगा। ठीक है, मैं चाहे कितना ही जोर लगा लूं, आप जोर नहीं लगाओगे तो क्या होगा। चलिए साथियों, शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। ठीक है, लगभग मैं जहां तक मैंने कवर किया है, मैं समझ रहा हूं कि विद्यार्थी पिछड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये क्लासेस और आपको जो बिल्कुल बहुत बेहतरीन और नॉर्मल सी एक टेस्ट सीरीज, नॉर्मल रेट के अंदर आपको जो टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, लगभग लगभग आपके 90 से 95% कवर हो जाएगा, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। 2-4% बाहर जाते तो सभी के लिए फिर जाना है। जब मैं 5-7 पुस्तकें खंगाल के कलेक्ट करके सारा मसाला आपको दे रहा हूँ, पीछे बचा क्या है ये तो मैं भी खुद भी नहीं समझ पाता हूँ कि पीछे बचा क्या है। फिर भी आप लोगों के ऊपर है, स्वतंत्र है, आप कुछ भी डिसीजन आपका है। ठीक है, चलिए, रामलुबाया कमेटी। ठीक है, अब रामलुबाया कमेटी कहीं पे भी लिखा मिले ना साथियों, ध्यान रखना, रामलुबाया जी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई और मार्च की बात है। रामलुबाया कमेटी जो है, ये ध्यान में रखना कि कहीं ना कहीं नए जिलों के गठन से संबंधित है। ठीक है, नए जिलों के गठन से संबंधित। तो देखो, नए जिलों का गठन, उनकी आवश्यकता के आकलन हेतु उच्च स्तरीय कमेटी बनाएगी। कब? 16 मार्च 2022 को। इनकी अध्यक्षता किसने की? श्री रामलुबाया ने की। अब देखो, एक तो रामलुबाया मतलब जिलों के गठन से संबंधित और भी कमेटियां पहले भी हुई है, जिसमें से एक आपको यदि याद हो तो जीएस संधू कमेटी, यह आपको पढ़ाया भी था, वन लाइनर में दिया भी था। ठीक है, एक तो ये रही है। एक आपको कई बार पढ़ाया परमेश चंद्र समिति, है ना, प्रतापगढ़ का जिससे गठन हुआ, परमेश चंद्र। तो ये भी मतलब जिलों के गठन से संबंधित रही है। तो अभी आपके जो ध्यान में रखनी है वो है रामलुबाया कमेटी, कि अभी पिछले कुछ एग्जाम में से बना भी था प्रश्न। ठीक है ना, आरएस में बना था, किस में बना था मैं यही याद नहीं रखता कि किस में बना था, पेपर देख लेता हूँ हाँ कौन कौन से बने हैं वो ध्यान में रहते हैं, तो एग्जाम बहुत होते हैं, किस में बना ये याद नहीं रह पाता इतना। ठीक है ना, चलिए फिर देखो साथियों, तीसरे राष्ट्रीय जलवायु पुरस्कार है कौन से? तीसरे राष्ट्रीय जलवायु पुरस्कार है, लेकिन राजस्थान को स्थान मिला है इसके अंदर दूसरा। ठीक है ना, पुरस्कार तो है तीसरा, राजस्थान को स्थान मिला है दूसरा। पहले पर कौन है? उत्तर प्रदेश, दूसरे पे राजस्थान और तीसरे पे तमिलनाडु। अब देखो, अब आपके जो आएगा जैसे ग्रेड 3 ग्रेड 2 के अंदर वो राजस्थान की समसामयिकी है, तो आपको उत्तर प्रदेश नहीं पूछा जाएगा कि पहले स्थान पे कौन सा रहा। यदि वहां राजस्थान समसामयिकी से संबंधित ही आ रहा है तो आपको राजस्थान का ही पूछा जाएगा। तो आपको स्थान याद रखना है दूसरा इसके अंदर, कि राजस्थान का स्थान कौन सा है राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंदर? दूसरा है। ठीक है ना, जो चीज ध्यान में रखनी है उस पर ज्यादा फोकस किया जाए, बाकी तो ठीक है साथ में पता होनी चाहिए, लेकिन आप इसी को याद करने में कि हाँ उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु को याद करने में ही समय नहीं गवाना है, आपको ध्यान रखनी है राजस्थान के बारे में जानकारी। ठीक, आगे बढ़े। राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति व जनजाति विकास निधि विधेयक। ठीक है, ये 23 मार्च 2022 को पारित हुआ। 23 मार्च 2022 को पारित हुआ। इसमें क्या 500 करोड़ रुपए, देखो दोनों के लिए अलग अलग 500 करोड़ रुपए की सहयोग राशि से एक विकास कोष बनेगा। ठीक है, जो इनके उत्थान से संबंधित है, इनको सहायता कर मतलब आगे बढ़ने में सहायता देने से संबंधित है।
तो ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति दोनों के लिए अलग अलग 500 करोड़ है। परीक्षा की दृष्टि से क्या ध्यान में रखना है? ध्यान में रखना है कि 23 मार्च 2022 को यह पारित हुआ और 500 करोड़ की राशि। ये एग्जाम की दृष्टि से जो वापस ज्यादा फोकस करने लायक है वो भी मैं साथ साथ बताऊंगा। बस ये है कि आप जब ये क्लास आती है ना तो तल्लीनता के साथ क्लास देखा करें। यदि आप जैसे अभी भी कई लोग कमेंट के अंदर पढ़ रहे होंगे, क्यों प्रीमियर पे चलेगी क्लास, तो कमेंटबाजी में जो पढ़ेगा उसका ध्यान सिर्फ कमेंट में रहेगा कि मैंने ये किया, इसका जवाब क्या आता है, ठीक है, या सिर्फ उसका ध्यान भी इसमें ही रहता है कि मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो यहाँ दागना है बस, कि गुरुजी वहां पे मैंने ये पढ़ा, यहाँ पे ये पढ़ा, समझ में नहीं आ रहा, वो दाग देगा और दागे जाएगा कॉपी पेस्ट के सिद्धांत पे। मैं नहीं देखता हूं लाइव चैट। ये क्लास पहले से रिकॉर्ड होती है, अपलोड की जगह प्रीमियर पे चलती है, आपको लाइव की फीलिंग आती है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास पे फोकस करना है। तब तो आपके दूसरी बार देखने की काम नहीं पड़ेगी, सिर्फ देखी नोट्स बनाए और बस, नहीं तो 2-3 बार देखने का काम पड़ेगा। तो फायरिंग कमेंट्स की लाइव चैट में मत करें, उसके बाद में जो भी है बाद में डाले, तो बाद में हम भी देखेंगे, मेरी टीम भी देखेगी, मैं भी देखूंगा, तो कुछ निष्कर्ष भी निकल सकता है। नहीं यहाँ पे तो आप फायरिंग भले कितनी करो, कोई मतलब नहीं है। कई बार समझाया मैंने ये चीज। चलिए ये है ना, थोड़ा सा मैं मिटाता हूं ताकि आपको ये दिख सके, ठीक है। मेडटेक मेडिकल, ये मेडिकल लिखा है, मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क। अब देखो कितना बढ़िया प्रश्न है। यदि ये प्रश्न बने कि मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क कहां, ठीक है, स्थान से संबंधित बनेगा, चर्चित स्थान पढ़ते हैं ना, तो उससे संबंधित कहां स्थापित होगा, बस सीधो सीधो याद रखना होगा मुख्यमंत्री जी कटू है कि मुख्यमंत्री जी जोधपुर है, तो जोधपुर में बनेगा, ठीक है। मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क, मैं कहूं ये प्रश्न बने, बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा, जोधपुर में स्थापित होगा। मेडिकल उपकरणों के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित। अब देखो परीक्षा में 2 चीजें ही पूछी जा सकती है इससे संबंधित, एक तो ये कि कब है, तो मार्च के अंदर है, एक ये कि कहां बनेगा, तो जोधपुर के अंदर बनेगा। फिर पूछ सकते हैं कि इसका संबंध किससे है। अब मेडटेक आने से फिर मेडिकल से संबंधित कई चीजें देंगे, तो इसका संबंध है मेडिकल उपकरणों के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित। बस जब शॉर्टकट में काम हो रहा है, जो टू द पॉइंट जो चीज याद करनी है वो करनी है, फालतू ज्यादा में क्यों उलझे फिर। तो यही चीज है जो ध्यान देने लायक है। फिर एक फैक्ट ये है कि कोरोना वैक्सीनेशन लगाने के अंदर राजस्थान का 7वां स्थान है। बस सीधा सीधा याद करना, इसमें ज्यादा कुछ समझने लायक नहीं है, ठीक है। देखो ड्रीम रन क्या है। अब मानो कल्पना करो कि सीधा प्रश्न आया ड्रीम रन, आपने पढ़ा नहीं था, ड्रीम रन का संबंध रहा है किससे, ठीक है। अब बहुत सारे आ सकते हैं, खेल में दौड़ से संबंधित या कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, ड्रीम रन है जयपुर में एक मैराथन का आयोजन हुआ, वो मैराथन की ना क्या धीरे धीरे दौड़ है, ठीक है, नेचर, तो मैराथन से संबंधित है। 13 मार्च 2022 को राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा इन्हें हरी झंडी दिखाई गई। क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, एक तो जयपुर में, देखो ड्रीम रन का संबंध किससे है, जयपुर से है एक तो, दूसरा संबंध किससे है कि मैराथन से है। बस फिर राज्यपाल कलराज मिश्र ने झंडी दिखाई, ये प्रश्न नहीं बनेगा, बनता ही नहीं है। रामनिवास बाग और या फिर रामनिवास बाग जो अल्बर्ट हॉल के यहाँ पे स्थित है, यहां से ये शुरू हुई, ये बन सकता है कि शुरू कहां से हुई, तो अल्बर्ट हॉल भी आ सकता है, रामनिवास बाग भी आ सकता है, दोनों में से जो भी आए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। क्या ध्यान देने लायक है, ड्रीम रन मैराथन है 13 मार्च और रामनिवास बाग या अल्बर्ट हॉल, बस ज्यादा लोड नहीं। सूक्ष्म व लघु उद्यमियों के विलंबित भुगतान प्रकरणों के निस्तारण हेतु राष्ट्रीय, ये ध्यान देने लायक है, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, ठीक है। प्रश्न बनने का तरीका देखो, प्रश्न ऐसे आए बन सकता है कि राजस्थान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया गया, तो 12 मार्च 2022 को। क्यों किया गया, तो सूक्ष्म और लघु उद्यमियों के विलंबित जो भुगतान थे उसके निवारण से संबंधित, बस इतना सा याद करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। फिर एक प्रश्न बनता है कि शांति यात्रा। अब शांति यात्रा का संबंध किससे है, ये भी आ सकता है, कब है ये भी आ सकता है, ठीक है। तो शांति यात्रा क्या है, दांडी मार्च के उपलक्ष्य में निकाली गई, दांडी मार्च की 92वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में निकाली गई और शांति व अहिंसा निदेशालय द्वारा निकाली गई यात्रा है, ठीक है। दांडी मार्च भी 12 मार्च को हुआ था, 12 मार्च 1930, ये डेट इसमें भी काम आ रही है, 12 मार्च 1930 को हुआ था, है ना। 12 दूनी 24 दिन का सफर था, 24 दिन का क्या अपने 12 मार्च को शुरू हुआ और 24 साथी थे इनके साथ में, है ना, 24 साथी थे ना,
हाँ, चॉइस साथियों के साथ में ये इन्होंने सफर तय किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आते हैं साथियों। 200 मील का सफर था, सफर तो कितना था, 200 मील का सफर था, और नहीं, 24 दिन थे। देखो चलिए, दांडी मार्च अब पूरा ही अपने क्या है, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। दांडी मार्च में 200 मील तो यात्रा थी, क्लियर करना जरूरी है। क्या है कि मेरे जैसे आप भी कंफ्यूज हो सकते हो। 200 मील तो यात्रा थी, 200 मील की तो यात्रा थी, 24 दिन का सफर था, 24 दिन का सफर था, और 78 साथी थे, 78 साथी थे, ये था। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो गया। ये चीजें इस तरीके से याद रखनी। फिर 5 अप्रैल को पहुंचे, 6 अप्रैल को नमक उठा के वो नमक कानून तोड़ा, ये था। तो अपने यहां से ये शुरू हुई। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन, अब निसंदेह आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि सही फैक्ट बता दिया है। श्री माथुर मेमोरियल एक्सपेरिमेंटल लर्निंग लैब, ठीक है, 12 मार्च 2022 को राजकीय सेठ आनंदीलाल पोद्दार बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय डॉक्टर बीडी कल्ला द्वारा उद्घाटन किया गया। ठीक है, किसका, श्री माथुर मेमोरियल एक्सपेरिमेंट लर्निंग लैब, इसका किया गया है इस विद्यालय के अंदर। और ये विद्यालय कहां है, तो ये यदि आपको पूछे तो ध्यान रखना, ये जयपुर के अंदर है। ठीक है, ये कहां है, जयपुर के अंदर है। ठीक, चिकित्सा विभाग द्वारा चिकित्सा विभाग मार्च 2022 में 10 फूड सेफ्टी लैब्स बनाने की स्वीकृति दी गई है चिकित्सा विभाग के अंदर। ठीक है, तो ये सीधा सीधा याद रखना है, फूड सेफ्टी लैब्स कितनी है, 10 है। ठीक है, और मार्च 2022 में स्वीकृति मिली है। बनने के चांस बहुत कम है प्रश्न के, लेकिन फिर भी अपन एक बार भी नजरों से निकला है तो बन भी गया तो अपने सही हो जाएगा। ठीक है, डांग क्षेत्रीय, अच्छा ये डांग है, कोई डॉग मत समझ लेना, ये डांग है। ठीक है ना, कोई डॉग समझ लिया गड़बड़ करा दे। डांग क्षेत्रीय, अच्छा ये वाली पेन ले लेते। डांग क्षेत्रीय विकास मंडल के नए अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं, लाखन सिंह को बनाया गया है, श्री लाखन सिंह। और श्री लाखन सिंह कौन है, विधायक है। कौन है, विधायक, कहां के, करौली के विधायक हैं, करौली के है ना, करौली के विधायक है। 11 मार्च 2022 को इन्हें डांग क्षेत्रीय विकास मंडल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। और ये जो है साथियों सीधे सीधे बनने वाले प्रश्न है, यहाँ पे अपने ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत ही नहीं है। डांग क्षेत्रीय विकास मंडल के अध्यक्ष बने लाखन सिंह जी। ठीक है, 8 मार्च 2022 को 2 शहरों में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया, वो है एक तो नागौर और एक अलवर। 8 मार्च, अब 8 मार्च को आपको पता है कौन सा दिवस है, महिला दिवस भी है। चले आगे, चलिए सघन इंद्रधनुष मिशन 4.0। ठीक है, अब इंद्रधनुष मिशन आते ही आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि ये जो है टीकाकरण से संबंधित होता है। इंद्रधनुष मिशन किससे संबंधित होता है, टीकाकरण से संबंधित। ठीक है, अब देखो इसका भी दूसरा चरण 4.0 का भी दूसरा चरण जो है वो 7 से 13 मार्च 2022 तक चला है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को जो बाकी रह गए थे उनको टीका लगाने से संबंधित। ठीक है, ग्रीन एनर्जी प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना, प्रोत्साहन को बढ़ावा देने हेतु केटीए पावर द्वारा 14.9 मेगावाट क्षमता का बायोमास ऊर्जा का नया प्लांट झुंझुनू की चिड़ावा तहसील के बागपुर, ये बागपुर है, बगपुर है शायद, बागपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो यहां से प्रश्न क्या बनेगा, देखो ग्रीन एनर्जी प्रोत्साहन, प्रश्न की लैंग्वेज यही लगभग बनती है, ग्रीन एनर्जी प्रोत्साहन केटीए पावर द्वारा। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है, एक ये ध्यान रखना है 14.9 मेगावाट क्षमता, ये बना तो अच्छा प्रश्न बहुत ज्यादा। ठीक है, तो बायोमास ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा ये बन सकता है, तो ध्यान रखना कि बागपुर या बगपुर जो है स्थान इसका चिड़ावा तहसील के अंदर, वहां पे ये स्थापित किया जाएगा। ठीक है ना, तो करंट के सवाल जो है इस तरीके से सीधे ही बनते हैं। फिर देखो ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव के तीसरे चरण का शुभारंभ कब किया गया, 2 मार्च 2022 को। इसके अंदर सारी 2 तारीख है, सिर्फ मार्च वाली 3 आ जाएगी फिर। ठीक है ना, ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव सीधा प्रश्न बनेगा बस, ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव 2 मार्च 2022। ठीक है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 15वें संस्करण, अब ये यहां पे है ना, ये संस्करण भी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। 15वें संस्करण का आयोजन 5 से 14 मार्च 2022
2022 को हुआ। ठीक है, कहा? जयपुर के अंदर ही। बनारस ऑफ गॉड्स ह्यूमंस एंड स्टोरीज, ये क्या है? ये एक पुस्तक है। ठीक है, और कई बार एग्जाम में ऐसी पुस्तकें आती है जब हमें ये लगता है कि ये कहां से पूछा, तो वो करंट की होती है ज्यादातर। ठीक है ना, और हमारा उस पर ध्यान नहीं जाता है, हमारी नजर उस पर नहीं जाती है। जब एग्जाम में बन जाती है तभी फिर बाहर आते ही जैसे मोबाइल एक्टिव होता है, पहला काम ये होता है कि इसको ढूंढो, फिर वो सर्च में टॉप पे चलेगी वो पुस्तक। ठीक है ना, तो पहले ही बता दूं आपको कि बनारस ऑफ गॉड्स ह्यूमंस एंड स्टोरीज एक पुस्तक है जो नीलोश्री विश्वास की पुस्तक है। और ये क्यों चर्चा में रही? ये चर्चा में इसलिए रही कि आईएएस लिटरेरी सोसाइटी राजस्थान द्वारा वर्चुअल इंटरेक्शन सेशन जो हुआ था उसके अंदर 1 मार्च 2022 को इस पुस्तक पर चर्चा की गई, इस पुस्तक और इसके विषय पर चर्चा की गई। तो इसलिए ये प्रश्न बन सकता है। फिर अपने प्रश्न बनता है, अपन सोचते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं, वो करंट का सवाल होता है। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान रखना। फिर देखो 2 मार्च के अंदर 2 निधन है, वो भी ध्यान रखना कि एक तो है सेंधुराम कृष्णिया का जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं बुढ़ाना झुंझुनू के। ठीक है ना, और मतलब शतक पूरा किया इन्होंने, 104 वर्ष इनकी आयु थी, 104 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। तो इनका कहां से संबंध रहा है? बुढ़ाना झुंझुनू से। एक तो ये ध्यान रखना, एक मेजर संकल्प यादव, इनका संबंध रहा है जयपुर से, लेकिन ये बांदीपुरा के अंदर, बांदीपुरा का जम्मू कश्मीर, बांदीपुरा जम्मू कश्मीर, बांदीपुरा में हेलीकॉप्टर क्रैश में इनका भी निधन हुआ है। तो दोनों ध्यान रखना, क्योंकि इनका संबंध जयपुर से था तो पूछ भी सकते हैं। और सेंधुराम कृष्णिया जो है वो स्वतंत्रता सेनानी थे बुढ़ाना झुंझुनू के। ठीक है, चलिए, आपको तो ये मतलब बना बनाया मक्खन मिल रहा है, सिर्फ आपको अब खाना है। ठीक है ना, आपको इतनी पुस्तकें, पूरा दिन लगता है ये सारी स्लाइड बनाने में, आपको इतनी पुस्तकें आप ला भी नहीं सकते। यदि एक विद्यार्थी नहीं ला सकता इतनी, हम शिक्षक तो फिर भी ला सकते हैं कि हाँ 10 पुस्तकें अपने लिए, 10 पुस्तकों का निचोड़ जो है अब विद्यार्थियों को अपन, ये नोट तो बन गए, अब इनको थोड़ा सा समझा के और दे देते हैं क्लास। तो ये उस तरीके से साथियों बहुत काम में आने वाली है। फिर क्या करना है आपको? कुछ नया फैक्ट मिलता है, ये नोट्स आपके बन गए, कुछ नया फैक्ट मिलता है तो इसी के अंदर ऐड ही तो करना रहेगा। बस ये कलेक्शन आपके मतलब गोल्डन कलेक्शन है। फिर मान के चलो कि आपके बहुत बढ़िया कलेक्शन बनेगा, इसको थोड़ा सा आप और एक्टिव रहोगे तो आपकी तरफ से बहुत अच्छा कलेक्शन ये बनता चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 मार्च 2022 को समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर कार्यभार संभाला किसने? डॉक्टर अर्चना शर्मा ने। ठीक है, ध्यान देने लायक क्या चीज है, तारीख नहीं पूछी जाएगी। समाज कल्याण बोर्ड की नई अध्यक्ष है या अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर अर्चना शर्मा, इतना याद रखना है। ठीक है, 3 मार्च 2022 को राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत हुए। अब कल की जो क्लास आई थी फरवरी वाली सेकंड पार्ट, उसको भी देख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास है। तो उसमें अपने कृष्णा पुनिया का जिक्र किया था राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, और आज अपन जिक्र कर रहे हैं मार्च में फिर इन सदस्यों की नियुक्ति हुई, जिसमें आजाद सिंह राठौड़, हरीश यादव, मनोज पांडे, अभिमन्यु पूनिया, आभा सिंह गुर्जर और दिनेश परियार, इनको जो है साथियों नियुक्त किया गया। प्रश्न कैसे बन सकता है? तो प्रश्न देखो 4 ऑप्शन दे सकते हैं, उसमें से एक गलत देकर यह पूछा जा सकता है किसको मनोनीत नहीं किया। ज्यादा रटने के हिसाब से नहीं देखना है, बस 3-4 बार नजर मार लेना, तो ऑप्शन आने पे आप उसके उत्तर तक पहुंच सकते हो। ठीक है ना, 3-4 बार नजर मारनी, ऐसा नहीं कि रटना ही है, किसी ने पूछा तो अपन को 6 के 6 नाम याद होने चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। बस नजर मारो 3-4 बार तो वो दिमाग में रहेंगे। फिर जैसे ही प्रश्न सामने आएगा, अभ्यास भी आपको करवाएंगे, तो जैसे ही प्रश्न सामने आएगा तो आपको ध्यान पड़ जाएगा कि हाँ इसमें से कौन सा गलत है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान क्रीड़ा परिषद की बात हो रही है, उसी से संबंधित राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा किस जिले के खेल स्टेडियम में तीरंदाजी रेंज निर्माण, अंतरराष्ट्रीय स्तर का तरणताल और 50-50 बेड के छात्रावासों का निर्माण करने का 2022 में मार्च 2022 में निर्माण किया गया? तो वो है आपका सिरोही के अंदर। ठीक है, कहां किया गया? सिरोही के अंदर किया गया है। मार्च 2022 में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को पारसा ईस्ट कांटा बासन कोल ब्लॉक में कोयला उत्खनन के लिए वन भूमि व्यापर्तन की अनुमति प्रदान करने वाला राज्य कौन सा रहा? छत्तीसगढ़। यहां इस क्षेत्र के अंदर पहले भी इन्हें भूमि जो है
इसके लिए आवंटित, कोल उत्पादन के लिए आवंटित हो चुकी है, ठीक है ना, पहले भी। तो अब जो है ये आपको छत्तीसगढ़ इसके लिए ध्यान में रखना है। चांस कम है बनने के, लेकिन प्रश्न यदि बनाना तो सही लोग करने के भी लोगों के चांस कम रहेंगे, ठीक है। राजस्थान में 1800 मेगावाट क्षमता के 2 नए सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। कहां? एक तो जैसलमेर के अंदर 800 मेगावाट और बीकानेर के अंदर 1000 मेगावाट, और दोनों मिलाकर फिर हो गए कितने? 1800 मेगावाट। और इसके चांसेस बहुत ज्यादा है प्रश्न बनने के, ठीक है ना। देखो जिसके कम है वहां पे मैंने कम का भी कहा है, जिसके ज्यादा है वहां पे मैंने ज्यादा का भी कहा है। और जहां जहां अभी तक की क्लासेस आपने जितनी भी देखी होगी, जहां जहां मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा कहा है आपको, उनमें से लगभग लगभग आपको प्रश्न आसपास या वो देखने को मिले भी है। क्योंकि एक अनुभव हो जाता है कंपटीशन से लगातार जुड़ने के बाद में कि हर पेपर का विश्लेषण करते हैं हम, हर पेपर लगातार इसी से जुड़े रहते हैं, पढ़ना बस, तो फिर एक अनुभव आ जाता है कि ये कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो जहां जहां इंपॉर्टेंट है मैं साथ साथ में आपको बता रहा हूं, तो वो विशेष रूप से याद रखना, ठीक है। बजट घोषणा की अनुपालना में राज्य के 3 राष्ट्रीय राजमार्गों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत सड़क दुर्घटना मुक्त किया जाएगा, ठीक है ना। अब ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तो NH 448, एक NH 25 और NH 110। 448 जो है वो शाहजहांपुर से अजमेर, 25 जो है वो बर से बिलाड़ा, और 110 जो है वो सीकर से बीकानेर। तो इनको जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, सड़क दुर्घटना मुक्त पायलट प्रोजेक्ट के रूप में घोषित किया गया इसको। तो पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है कि कोई भी योजना जो बड़े स्तर पे लागू करनी होती है तो उसे पहले कहीं सीमित क्षेत्र के अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है, तो वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, फिर वहां पे सक्सेस होती है, उसी के आधार पे फिर उसे बढ़ाया जाता है। तो ये है पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है। एक समझौता जो आपने शायद कम ही पढ़ा होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पढ़ा भी हो, एक मुश्त समझौता, ठीक है। पूछेंगे कि किससे संबंधित है, यही जहां तक मुझे लगता है ये पूछना, अगर इस पर प्रश्न बनाना चाहे तो ये बनाएंगे कि किससे संबंधित है। तो देखो एक तो ये 8 मार्च 2022 को है, किससे संबंधित है? तो राजस्थान सरकार की ओर से राज्य सहकारी बैंक से जुड़े किसानों के बकाया ऋण वसूली संबंधी समझौता है। इनमें अलग अलग स्लैब के अंदर इनको छूट देकर जो है एक मुश्त राशि से वापस छूट देने से संबंधित है कि ये कैसे इनसे बकाया लिया जा सकता है, तो उससे संबंधित है, ठीक है। तो सहकारी बैंकों से जुड़े हुए किसानों से ऋण वसूली से संबंधित, इतना याद रखना है। आगे बढ़े। नीति आयोग द्वारा 25 मार्च 2022 को जारी निर्यात तैयारी सूचकांक, ध्यान देने लायक चीज है ये। निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 के दूसरे संस्करण में राजस्थान का स्थान कौन सा रहा? 11वां। अब ये 25 मार्च 2022 जो होता है, ये जो है सूचकांक जो है 2021 वाले इसमें जारी किए गए, तो ये जो है 11वां स्थान राजस्थान का रहा है, और यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला स्थान गुजरात मैंने बताया है यहाँ पे, लेकिन ध्यान आपको राजस्थान का स्थान रखना है, क्योंकि आपके राजस्थान की समसामयिकी है। यदि आपके राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय होती तो फिर अपन को दूसरे राज्य सारे याद रखने पड़ते, ठीक है ना। जोधपुर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में हसरत जयपुरी पुरस्कार दिया गया किसे? ठीक है, तो देखो एक प्रश्न तो इस प्रश्न के अंदर ही है कि अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन कहां हुआ? तो जोधपुर में हुआ, ठीक है। दूसरा प्रश्न के हसरत जयपुरी पुरस्कार किसे दिया गया? तो फिर ये दिया है साथियों सईद कादरी को। किसको दिया है? सईद कादरी। और सईद कादरी ने कौन से गाने को लिखा था? मन बता तो ला जावे, क्या लिखिए ध्यान है? भीगे होठ तेरे, वो वाला गाना जो है वो भी इन्होंने ही लिखा था, ठीक है ना। हालांकि अब ये जो है हसरत जयपुरी पुरस्कार इन्हें दिया गया, आपने तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। वो भीगे होठ वाला बहुत पुराना हो गया, ठीक है। बी टाइम मैं स्कूल में पढ़ता, बी टाइम आयो गानो, और मोबाइल भी मन लागे बी टाइम नया नया ही कोई मल्टीमीडिया किने किने पढ़े, ठीक है। बे बता पद्म पुरस्कार दिए गए 21 मार्च 2022 को। उस समय राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद। तो उसमें अपने को ध्यान रखना है राजस्थान से संबंधित में एक तो पद्म भूषण और एक अपन को ध्यान रखना है पद्मश्री। तो पद्म भूषण दिए गए देवेंद्र झांझड़िया जो जेवलिन थ्रोअर है, पैरा एथलीट, और राजीव महर्षि जो सिविल सर्विसेज से संबंधित रहे हैं। पद्मश्री जो दिए हैं वो अवनी लेकरा को दिए हैं, और अपने चंद्र प्रकाश द्विवेदी और रामदयाल शर्मा को, इनको दिए गए पद्मश्री और इनको दिए पद्म भूषण,
ठीक है, सारी चीजें आप लोगों के लिए छांट के लाया हूं। अब आपको पसंद कितनी आए वो मुझे पता नहीं, वो अब आप ही जानते हो। सीधी टू द पॉइंट क्लास चल रही है अपनी, ठीक है ना, टू द पॉइंट, जितना आवश्यक है उतना, बाकी अपने नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं एक फैक्ट के अंदर ही आपको 15 मिनट उलझा के रखूं, वो भी नहीं करेंगे अपन, क्योंकि इस समय जो है समय की बड़ी कीमत है। बस उसको समझते हुए जहां पे जितनी आवश्यकता है उतना ही मजाक, उतना ही मस्ती, सब कुछ मिलेगा क्लास में, लेकिन जितनी आवश्यकता के अनुसार। नमक स्वादानुसार कहते हैं ना, वैसे ही ये आवश्यकता अनुसार। नारी शक्ति पुरस्कार इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बतुल बेगम को दिया गया। ठीक है, बतुल बेगम का संबंध कहां से? जयपुर से। और किससे संबंध? मांड गाय का। बस इतना ही ध्यान रखना आपने, बस इतना याद हो जाए तो फिर आगे ज्यादा याद रख सकते हो, लेकिन पहले इतना तो याद रहे। क्यों सिर्फ मार्च का तो करंट नहीं पूछा जाएगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सबको तो पढ़ना है, तो फिर उस हिसाब से अपन को चलना है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा राज्य की 5 सहकारी समितियों को पुरस्कृत किया गया। यदि ये प्रश्न बना ना साथियों, तो ये मतलब मजे वाला प्रश्न होगा, यानी कि सब ध्यान नहीं देंगे इस बार, ठीक है ना। यदि मैं ही तैयारी कर रहा होता सीधा सीधा रफ, और मुझे कोई पढ़ाने वाला शिक्षक ऐसा नहीं मिलता, तो मैं भी ध्यान नहीं देता कि ये थोड़ी पूछेंगे। याद रख लेते संख्या 5, ठीक है, इतना। लेकिन मैं आपको स्थान भी बता रहा हूं, निमोद ग्राम सेवा। अब यहां पे है ना सहकारी समिति आपको जोड़ना है लिखती टाइम, मैंने यहां नहीं लिखा है, हर में लिख देना सहकारी समिति, ठीक है, सबके आगे, सेवा के आगे। तो ये निमोद ग्राम सेवा नागौर, रामपुरा ग्राम सेवा समिति हनुमानगढ़, केकड़ी क्रय विक्रय सेवा समिति अजमेर, ओवन दुग्ध उत्पादन बूंदी, और सालदर रामपुरा महिला ग्रामोद्योग कोट खावदा। ठीक है ना, ये यहां पे इन 5 को जो है सहकारी समितियों को पुरस्कृत किया गया है। वैसे पूछने लायक प्रश्न तो ध्यान देने लायक तो ये 5 ही है, लेकिन जब ये 5 संख्या आपको संख्या याद हो गई तो फिर आप इनके ऊपर जा सकते हो कि किस किस को दिया। पहले एक स्टेप पे इजी याद करो, वो सारे क्या, हाँ ये तो कंठस्थ है हमारे, फिर आप अगला स्टेप पार करो तो वो लॉस नहीं होगा उसमें, ठीक है ना। चलिए, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह 29 मार्च 2022 को जयपुर में दिए गए। ठीक है, इसमें आप देखो टीम अवार्ड इस श्रेणी में पुरस्कार दिया है। प्रथम तो दिया है तलवाड़ा CHC बांसवाड़ा को, ठीक है ना, तलवाड़ा बांसवाड़ा को। फिर द्वितीय दिया है भाबराना PHC उदयपुर को, भाबराना PHC उदयपुर को। और तृतीय दिया है बेड़ा CHC पाली को, बेड़ा CHC पाली को दिया है। फिर व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर दिया है साथियों डॉक्टर प्रियंका माहेश्वरी कोटा और डॉक्टर सत्य प्रकाश गुप्ता को, इनको दिया है अपने व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर। ठीक है, फिर विशिष्ट अवार्ड श्रेणी के अंदर दिया गया पहले स्थान पर, देखो मैं यहां पे नंबर लिख लेता हूं, उस क्रम में लिखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। विशिष्ट अवार्ड श्रेणी में पहले स्थान पर पाली, दूसरे पर उदयपुर और तीसरे पर भीलवाड़ा, इस तरीके से दिए हैं। अब इंपॉर्टेंट इसमें तो यूं है 3-4 बार पढ़ना, बाकी इंपॉर्टेंट प्रथम वाले हैं, ठीक है ना। एक ये इंपॉर्टेंट है, ये तो दोनों ही चलो इंपॉर्टेंट है अपने, और ये इसके अंदर तो मैंने आपके नंबर लगा दिया, लेकिन पहला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अरे पूरी होगी की क्लास? कई विद्यार्थी कहते हैं सर आपकी क्लास पूरी होती है, पता नहीं चलता है हमें, और अब तो कंडीशन ये है कि मुझे भी पता नहीं चलता कि क्लास पूरी हो चुकी है अब, तो अच्छा है एक तरीके से। अब ज्यादातर अपना फोकस जो रहता है साथियों क्लास के ऊपर ही रहता है। अच्छा, एक चीज और आपको बतानी थी, वो ये है कि अब जैसे करंट मार्च का आपने हो गया, ठीक है, अब अप्रैल का पढ़ेंगे अपन, अप्रैल का पढ़ेंगे अगले शनि रवि को। लेकिन अब मेरा मानस ये है कि देखो सेकंड ग्रेड की रिवीजन की क्लास में करवाने वाला हूं, ठीक है ना, तो उससे पहले अपने 1857 की क्रांति, राजनीतिक जागरूकता और ये इस सप्ताह चलेंगे। तो उसके बाद में मैं अब मानस ऐसा बना रहा हूं कि उसके बाद में एक सप्ताह जो रात को 9 बजे आपको क्लास मिलती है सेकंड ग्रेड की रिवीजन और वो उससे संबंधित, उस एक सप्ताह में अपन अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ये वाले करंट पढ़ लें रात को। तो इससे क्या होगा कि सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थियों को करंट, जैसे बाकी सारी चीजें तो मैंने करवा रखी है, उसका तो सिर्फ रिवीजन करवाऊंगा मैं। रिवीजन आप अपने स्तर पे भी कर सकते हो, और रिवीजन में करंट करवाने के बाद भी करवा सकता हूं, ठीक है ना। तो मैं ये मानस बना रहा हूं, नहीं तो मैं शनि रवि लूंगा तो फिर मैं तो जैसे थर्ड ग्रेड वालों के तो लिए कोई नुकसान नहीं है, मैं शनि रवि लूंगा तो आपके एग्जाम आ जाएगा, लेकिन अपना करंट पूरा नहीं हो पाएगा।
अपन बीच में एक सप्ताह जो है हमने सोम से शुक्रवार फिर शनि रवि वापस आ जाएगा, तो यानी एक सप्ताह अपन करंट पे, तो मंथ वाइज करंट में आपके बहुत सारे फैक्ट कवर हो जाएंगे, सारी चीजें, फिर आपके पास में याद करने का समय भी बचेगा। मेरा ये मानस है। तो विद्यार्थी जो अंत तक वीडियो देखते हैं और जिन्होंने ये बात सुनी है वो कमेंट करके बताना कि क्या एक सप्ताह पूरा आपके लिए रात वाली क्लास करंट के लिए रख दें, तो ग्रेड थर्ड वालों के लिए भी एक बार एक साथ करंट यहां तक का हो जाएगा और उसके बाद में आपके सेकंड ग्रेड वालों के लिए भी आपके हो जाएगा, तो आप अपने आप को एक अच्छी स्थिति में ला सकते हो। फिर वापस वो जैसे ही पूरा होगा तो अपन रिवीजन पे आ जाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो मेरा ये मानस, आज मैं जब स्लाइड बना रहा था तब मेरे दिमाग में आई थी बात, तो मैंने सोचा था कि विद्यार्थियों से जिक्र करेंगे कि पढ़ना तो आपको है, आप जो कहोगे जो मैं पढ़ा दूंगा, तो बताना ये चीज यदि सही है। रिवीजन आप अपने स्तर पे कर सकते हो, रिवीजन आपका टेस्ट सीरीज से भी हो रहा है, रिवीजन के लिए आप क्लासेस भी वापस भी देख सकते हो, सारी चीजें मैं भी करवा दूंगा। मुझे कोई ऐसा नहीं कि मुझे जोर पड़ रहा है, वो भी बात नहीं है, मैं करवा दूंगा, लेकिन फिर वो करंट वाला थोड़ा सा रह सकता है, इसलिए तो फिर जैसे ये मंथ वाइज पूरा हो जाएगा फिर आपके कहीं कोई समस्या नहीं है। फिर अपन टॉपिक वाइज लेंगे तो टॉपिक वाइज में मंथ वाइज में से कई सारे वापस कवर होते हैं, फिर तो समस्या आएगी नहीं, और फिर आप टेस्ट सीरीज जो मिलने वाली है उसका भी पूरा फायदा उठा पाओगे। तो ये एक सुझाव मतलब विद्यार्थियों से मैं चाह रहा था कि डिस्कस करूं और वो बताए, तो फिर उस हिसाब से थोड़ा इजी रह जाता है। तो सेकंड ग्रेड वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो बताएं एक बार, और उस हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।